अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज एक नई वीडियो और नए डिज़ाइन के साथ हाजिर हैं। तो वीडियो को फुल देखना है, बीच में स्किप नहीं करना क्योंकि डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। ये है बिन सईद का ड्रेस। इस फ्रॉक में भी डिज़ाइंस है, स्लीव्स में भी डिज़ाइंस होने वाला है और ट्राउज़र में भी, और इसमें भी डिज़ाइनिंग एक अलग डिज़ाइनिंग होने वाली है। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके ड्रेसेस दिखाती हूँ, आपने फुल वीडियो देखनी है, ठीक है। तो मैं पहले ड्रेस खोलती हूँ, ये वाला बिन सईद वाला। तो भाई ये ड्रेस जो है, ये पहले मैं आपको ये बता दूं, ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा पेपर कॉटन पर है, लॉन पर है सॉरी, और बहुत ही लाइट मतलब स्टफ़ में है। जब आप ओढ़ें तो गर्मियों में बहुत लाइट दुपट्टा है, कोई ऐसा सही नहीं है कि आप दुपट्टा ओढ़ें तो वो हैवी हो। और इसके ऑल राउंड पूरी ये जो क्रोशिये की होती है, क्या कहते हैं दुपट्टे पे डिज़ाइन, मुझे नहीं मालूम, आप मुझे बताइएगा इसे क्या कहते हैं। आई थिंक पीको कहते हैं, हाँ। तो ये है इसका दुपट्टा और ये है इसका ट्राउज़र कुछ इस तरह बनाया गया है कि इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है, पट्टियाँ लगाई हैं और सेंटर में ये पिंटिक्स डाली हैं, 3 पिंटिक्स हैं। और फिर ये इसके ऊपर और ये नीचे जो है तकरीबन 3 इंच छोड़ के ये बॉर्डर पेस्ट किया है। यही बॉर्डर फ्रॉक पर भी होने वाला है। तो पहले मैं आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ, फिर मैं आपको फ्रॉक दिखाती हूँ। ये स्ट्रेट पैंट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई मतलब इसमें कट नहीं है। खुला प्लाजो जिसे कहते हैं, ये बहुत ट्रेंड में है। फ़्रॉक के साथ ये बनाया गया है। ये कमीज़ जो है, ये कमीज़ नहीं है, ये फ़्रॉक है। फ़्रॉक के साथ ये बनाया है, आप देख लें। ये इसके ऊपर 3 पिंटिक्स की हैं और ये पट्टी लगाई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें डिज़ाइनिंग का। और ये चेक वाली पट्टी है, चेक वाली पट्टी इसके साइड में से निकली थी कमीज़ के। तो साइड में आप सबको मालूम होगा बॉर्डर देते हैं, तो वही बॉर्डर हमने इस पर यूज़ किया है, बाहर का कुछ यूज़ नहीं किया, कोई लेसेस वगैरह इस्तेमाल नहीं की। क्योंकि ऐसा होता है ड्रेस की लॉन्ग लाइफ होती है, ज़्यादा चलता है और लेसेस बीच में वॉशिंग में ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए लेसेस यूज़ नहीं की, इसी की पट्टी यूज़ की है। अब मैं आपको इसकी फ़्रॉक खोल के दिखाती हूँ। तो इसकी फ़्रॉक खुल चुकी है। इसकी फ़्रॉक ज़्यादा घेर वाली नहीं है, बहुत थोड़ा सा घेर है। ए लाइन फ़्रॉक है, उसके जो कॉर्नर है वो बंद कर दिए, नीचे से इसे थोड़ा सा गोल दामन का बनाया है, आप देख लें। बिल्कुल जिस तरह होती है ना, एक तो कोनों वाली फ़्रॉक होती है, ये कोने वाली नहीं है, ये गोल दामन की फ़्रॉक है, छोटी सी, मतलब छोटा सा घेर है, ज़्यादा नहीं है। और इस पर भी वही पट्टी पेस्ट की है जो पट्टी हमने इसके ट्राउज़र पर पेस्ट की थी, ये देख लें। और जिस तरह हम स्लीव्स के कोने नीट करते हैं, उसी तरह हमने इसके भी कोने नीट किए हैं और ये पट्टी इसके ऊपर पेस्ट हो गई है। अब मैं आपको इसकी फ़्रॉक की फुल लुक दिखाती हूँ। ये इसकी फुल लुक है। ये इसका बीच में जो है बंच है, एक साइड पे इसकी एम्ब्रॉयडरी बंच आ रहा है, एक साइड पे इसका ये प्रिंट आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन है, ये न्यू डिज़ाइंस हैं और आप देख लें ये कितना फ्रेश मतलब कलर है और ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उठ रहा है। और इसकी जो कढ़ाई है कितनी ही नफासत के साथ की गई है, बहुत ही नफीस कढ़ाई हुई हुई है। इसके बीच में बहुत लाइट सा सितारा आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। आप इसकी फुल लुक में आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ, ये देख लें आप इसका ना, ये बहुत ही मतलब स्मार्ट फिटिंग पे है। ये ऊपर आपको ये इसके सितारे नज़र आ रहे होंगे, ये देखें। बिन सईद वालों की एक ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, इनकी जो एम्ब्रॉयडरी होती है ये बहुत ज़्यादा सफाई की होती है, इनमें धागे वगैरह नहीं निकलते। आप ये देख लें कितनी सफाई से मतलब पत्तियाँ कढ़ाई हुई हुई हैं, कहीं से कोई धागा नहीं है। बहुत ही अमेजिंग ड्रेसेस होते हैं इनके, आप सब भी ज़रूर इनसे ड्रेसेस बाय कीजिएगा। और ये आपको एक चीज़ मैन दिखानी थी कि जिस तरह उन्होंने इसका गला एम्ब्रॉयडरी किया था, सेम उसी तरीके से हमने इसका गला बनाया है, क्योंकि इसको हमने कट नहीं किया। असल खूबसूरती ही इसकी ये थी, अगर हम इसे कट कर देते तो फिर इसकी वो खूबसूरती नहीं आती। मैं आपको नीचे से भी दिखा दूँ, ये नीचे से देखें, ये सारा बुकरम पे उसी शेप में बनाया है जिस शेप में उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करके दिया था। तो भाई ये था इसका फुल लुक कढ़ाई के साथ। और इसकी कढ़ाई भी ज़्यादा कट नहीं हुई है, जितना इसका मोटिफ आ रहा था उतनी ही उनकी फ़िटिंग थी। तो ये फ़िटिंग भी आ गई और कढ़ाई भी कट नहीं हुई, सबसे अच्छी बात ये थी। ये देखिए लास्ट जो इसकी ये पत्तियाँ आ रही हैं, बस यहीं तक ही फ़िटिंग भी आई है और कढ़ाई भी यहीं तक ही आई है, तो इसमें हमारी कढ़ाई भी ज़ाया नहीं हुई। अब मैं आपको इसके स्लीव्स दिखाती हूँ जो कि मैन है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले बनाए गए हैं।
ये इसके स्लीव्स हैं और ये इसके स्लीव्स जो है नीचे से बेल हैं, आगे स्लीव्स के आगे भी वही बॉर्डर दिया है जो बॉर्डर इसके ट्राउज़र पर था, दामन पर था, और वही बॉर्डर हमने इसके लगाया है स्लीव्स के आगे। और ये छोटा सा मोटिफ स्लीव्स के आगे है और इसे जो आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा स्लीव्स हैं पिंटिक्स डाली हैं, और ये डोरी वाले बाजू हैं। मैं आपको इसके बाजू भी दिखाती हूँ। ये इसके बाजुओं में ये साइड बीच में जो स्पेस छोड़ के हमने ये दो लूप्स लगाए हैं। लूप्स के साथ साथ जो बीच में ये गैप है, ये अक्सर लॉन में ऐसा होता है कि ये बीच में ना थोड़ा सा नरम कपड़ा पड़ जाता है। बहरहाल कोई नहीं, जब आप पहनेंगे तो ये बिल्कुल फिट बैठेंगे, ऐसा नहीं है। और ये हमने डोरी जो है ट्राउज़र के कपड़े की बनाई है, बाहर की यूज़ नहीं की, क्योंकि बाहर की वो सेम उसी तरह जिस तरह लेस ख़राब हो जाती हैं इसी तरह डोरी भी ख़राब हो जाती है। तो आप देखें तकरीबन अच्छी खासी डोरी हमने बनाई है, लंबी सी डोरी बनाई है। और इसके आगे जो हमने टसल्स लगाए हैं वो भी बॉर्डर के लगाए हैं। तो ये हुआ हमारा डिज़ाइन। ये तकरीबन नी तक ये हमारे डोरी स्टाइल आ रहा है। आगे हमारा ये जो है अम्ब्रेला शेप में आ रहा है पिंटिक्स के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने बनाना है, क्योंकि ईद करीब है। ईद के ड्रेसेस पे आप लोगों ने जो जो डिज़ाइनिंग करनी है, इसीलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। इसकी अब हम डोरी की बो बना देते हैं। मैं आपको बो बना के दिखाती हूँ। इसकी बो बना दी है मैंने। ये कुछ इस तरह का लुक दे रही है। बनने के बाद ये पहनने में बहुत ज़्यादा हसीन लगेगी और ये ट्रेंड में भी डिज़ाइनिंग है। बाजू में ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बस हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको इसका बैक दिखाती हूँ कि बैक कैसा है। तो भाई बैक इसका ये है, बैक पे ज़्यादा कुछ नहीं है। बैक पे सिर्फ जो नीचे आप दामन की तरफ केलें, ये दामन की तरफ है, सिर्फ डिज़ाइनिंग है। और ये सेम उसी तरह हमने जो फ्रंट पे पट्टी पेस्ट की थी वही बैक पे भी पट्टी पेस्ट की है। तो ये तो होगी इसकी ऑल राउंड लुक। ठीक है, तो आप ये देख लें बैक पे इसके जो मोटिफ है ये सिर्फ नीचे नीचे हैं, ऊपर कुछ भी नहीं है। ऊपर बिल्कुल सिंपल है। बस ये यहीं तक था, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट सी डिज़ाइनिंग कह लें, मतलब जो फैब्रिक में था इतना ज़्यादा शौक नहीं है। वो सिर्फ दामन की तरफ मोटिव इसके बने हुए थे। और बैक इसका ये बहुत हल्का सा बे बनाया है। ये बुकरम के साथ नहीं बनाया और ख़ाली पट्टी के साथ बनाया है। इंशाल्लाह मैं आपको बैक गला बनाना भी सिखाऊंगी कि देखिए बैक गले में हमारे झोल नहीं आए, हमारी पट्टी सफाई के साथ लगी है। तो ये किस तरह लगेगी ये मैं आपको मुकम्मल वीडियो बनाकर बताऊंगी कि हमारी बैक की पट्टी कैसी होनी चाहिए कि झोल नहीं आए बस हमारा। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं है, ये बिल्कुल सफाई के साथ पट्टी बनी हुई है। और इसका जो फ्रंट गला है वो भी देखें, जिस तरह कढ़ाई सासत हुई हुई है वैसे ही इसका गला बनाया गया है। तो अब मैं आपको दूसरा ड्रेस दिखाती हूँ कि दूसरा ड्रेस किस तरह स्टिच किया है और उस पर क्या डिज़ाइनिंग की गई है। तो दूसरा ड्रेस हमारा ये वाला है। ये थोड़ा सा डार्क कलर पर है, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। ये इसका पैंट ट्राउज़र है, ये इसकी शर्ट है और ये इसका दुपट्टा है कॉटन नेट पर। ये कॉटन नेट पर है, बहुत ही लाइट है। और ये गर्मियों में आप लोग इसे लें तो ये गर्मी भी नहीं लगाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कॉटन नेट जो होती है वो थोड़ा सा गर्मी फ़ील करती है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ठंडे स्टफ़ पर है। और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र फुल डिज़ाइनिंग वाला है, पाइपिंग लगी हुई है। मैं आपको 1 बाय 1 खोल के दिखाती हूँ। तो ये इसकी फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है जो बहुत ज़्यादा हसीन है। तो पहले मैं आपको इसका ट्राउज़र दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसकी शर्ट दिखाती हूँ। तो इसका ट्राउज़र खुल चुका है। आप देखिए इसके ट्राउज़र में पूरे में हमने जो है साइड में जो सिलाई होती है उसमें हमने पाइपिंग की है। पाइपिंग वो की है जो हमारे कमीज़ में बॉर्डर था, जो बॉर्डर साइड से उतरा उसी को हमने यूज़ किया है। हमारी कोशिश ये होती है कि जो साइड में बॉर्डर्स हों उन्हीं से डिज़ाइनिंग की जाए, क्योंकि जो बाहर से चीज़ें परचेज़ की जाती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं चलती। तो आप ये देख लें, ये यहाँ से हमने इसकी पाइपिंग स्टार्ट की है। तो आप लोगों के लिए ताकि आइडिया हो जाए, आसानी हो जाए, ये थोड़ा सा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये पर्पल कलर है और लाइट धानी है।
तो ये वीडियो की लाइट में इतना नुमाया नहीं हो रहा, बट वैसे ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है, हसीन लग रहा है। और ये जो ख़ास डिज़ाइनिंग है ये है इसके बॉटम के ऊपर, इसके जो नीचे है ना, बॉटम के नीचे यहाँ पर भी हमने पाइपिंग की है, इसके बॉटम के नीचे भी पाइपिंग की है। और ये 3 हमने लूप्स लगाए हैं, और ये देखें डबल लूप्स हैं। पहले हमने इसमें ब्राउन लगाया है, फिर इसके अंदर हमने आतिशी लूप्स लगाया है, तो ये बहुत ज़्यादा नुमाया हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप लोग बनाने में आसानी हो। ईद के ड्रेसेस पे जो जो डिज़ाइनिंग करना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये बहुत ज़्यादा मतलब घेर वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके पांचा इतना बड़ा नहीं है, वो तकरीबन इसका 6 इंच पे पांचा है। अगर आप लोग भी बनाना चाहें, इसकी खूबसूरती यही है कि जितना इसका जो बॉटम है वो तंग होगा उतनी इसकी खूबसूरती और ग्रेस मालूम होगी। तो ये था हमारा ट्राउज़र। अब मैं इसकी आपको शर्ट खोल के दिखाती हूँ। और ये देखें जो साइड में पाइपिंग चल रही है, अगर आप लोगों ने करवानी है तो साइड में पाइपिंग करवा कर और इस तरह 3 लूप्स लगवा लें, जितना आपका मतलब ये जो अंदर फोल्ड होगा उसके हिसाब से। ठीक है, इसके ओवरऑल लास्टिक था जो हम बनाते हैं फ्रंट सादा, तो फ्रंट सादा नहीं है, इसके ओवरऑल लास्टिक है। और इसका बैक जो है वो बड़ा है और फ्रंट छोटा है। ये जो मैन ट्राउज़र होती हैं ये उनकी पहचान होती है। तो अब मैं आपको इसकी शर्ट खोल के दिखाती हूँ। तो इसकी जो शर्ट है वो खुल चुकी है, और आप इसका ये देख लें जो बीच में इसका मोटिफ आ रहा है ये पूरी शर्ट के ऊपर है। तो इसका जो दामन है वो बहुत ही मतलब स्क्वायर दामन है, कुर्ता लुक है, ज़्यादा बड़ा दामन नहीं है इसका। और इसके ऊपर हमने वही पाइपिंग की है जो इसके साइड से उतरा था, तो ये थोड़ा सा डार्क पाइपिंग है। अब मैं आपको इसकी साथ साथ शर्ट की ऊपर का बंच भी दिखाती जाती हूँ, इसकी फ़िटिंग चेक करवाती जाती हूँ। ये कुर्ता स्टाइल है, और ये पूरे फ्रंट में इसका जो मोटिफ है वो आ गया है, कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी कढ़ाई ज़ाया हुई हो। तो भाई ये है इसकी फुल लुक, आप देख लें, इसकी कढ़ाई चेक कर लें। ये बीच में थोड़ा सा गोटा लगा हुआ है, और ये जो गोटा है वो बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा है। न्यू डिज़ाइन है, न्यू प्रिंट है, न्यू कढ़ाई है। तो आप लोग भी इंशाल्लाह ज़रूर लें, ट्राई कीजिएगा। कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं इसका आपको गला दिखा देती हूँ। इसके बीच में ज़रूरत नहीं थी, ना ही पाइपिंग की ज़रूरत थी, ना ही कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए हमने इसको सिंपल छोड़ दिया। इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत थी बे गले की, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फैशन में है। इसके ऊपर सिर्फ बे गला बना दिया। बुकरम के साथ। और इसमें अगर हम पाइपिंग करते तो हमने पाइपिंग इसमें इसीलिए नहीं की क्योंकि पाइपिंग बहुत छोटी सी आती तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। या तो पाइपिंग का एक असूल है कि पाइपिंग हमारी 18 इंच की होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बे गला बना रहे हैं तो हमारी 16 इंच की होनी चाहिए। अगर हम गोल गला बना रहे हैं यानी कि थोड़ा सा डीप बना रहे हैं तो हमारी 18 इंच की होनी चाहिए। आई थिंक ये 8 होगी या 7 से 8 इंच की होगी, तो ये पाइपिंग करना बेहतर नहीं था। पाइपिंग बहुत थोड़ी सी आती और वो अच्छी भी नहीं लगती। आप अगर चाहते हैं इस तरह का कोई मोटिफाई और उसके बीच में कम स्पेस हो तो इसमें आप टसल्स लगा लें। तो हमने टसल्स इसलिए नहीं लगाए क्योंकि इसमें अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं लगी। बहुत ज़्यादा कढ़ाई थी और कढ़ाई भी बहुत अच्छी थी, तो इसमें कुछ नहीं करा, सिर्फ इसमें बे गला बनाया है, फ्रंट और बैक बुकरम के साथ बनाया है। आप इसकी सफाई देख लें, कहीं पर भी झोल नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका बनाने का तरीका भी बताऊँगी कि किस तरह बनता है। अब मैं आपको इसके स्लीव्स चेक करा देती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं।
तो भाई इसके स्लीव्स खुल चुके हैं। इसके स्लीव्स के ऊपर पूरे पे ये मोटिफ है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मोटिफ आ रहा है। इसके साइड में फिर हमने सेम वही डिज़ाइनिंग की है जो इसके ट्राउज़र पर थी, क्योंकि चॉक्स पर ज़रूरत नहीं थी, गले पर ज़रूरत नहीं थी, हाँ स्लीव्स पे ज़रूरत थी, तो हमने इसके स्लीव्स के ऊपर ये डिज़ाइनिंग कर ली। आप इसका फ़ौरन से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए बनाने के लिए। तो ये इसके डबल जो हैं वो लूप्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इसके ऊपर सिलाई नहीं आई। आपको एक चीज़ मैं करीब से दिखा दूँ, इसको इस तरह बनाया गया है कि इनके ऊपर सिलाई नहीं आई और इसको पट्टी के साथ कवर किया है। तो ये आप करीब से देख लें। ये हमने फॉल जो है काफ़ी चौड़ा लगाया है, इसके बीच में सिलाई नहीं आई, सिलाई हमारी यहाँ पर आई है। मैं आपको अंदर से भी इसकी सफाई चेक करवा देती हूँ। ये देखें, ये इतना चौड़ा हमने फॉल लगाया है, ट्राउज़र का कपड़ा ही लगाया है। ये जब आप घर में ट्राई करेंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बनाने में, मगर बनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा हसीन लगते हैं। तो ये इसके स्लीव्स हैं। तो आप लोग देख लें, मैंने इसे अपने स्लीव्स पर पहन कर भी दिखाया है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह का लुक देगा। ठीक है भाई, आइडिया हो गया। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह लगेगा और ये बहुत अच्छा लगेगा। तो जी मैंने तो ट्राई कर लिया, आप भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अब मैं आपको इसका बैक दिखाती हूँ कि बैक किस तरह का है। तो इसका बैक है ये। इसके दामन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत किस्म का बंच बना हुआ है और ये नीचे की साइड पर है और बाकी ये जो वही ऑल राउंड पाइपिंग है, पाइपिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। तो अब मैं आपको इसका ऊपर का दिखाती हूँ कि ऊपर किस तरह का मोटिफ बना हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये है इसका बैक डिज़ाइन। तो समझ आया किस तरह का डिज़ाइन है और प्रिंट है। कुर्ता लुक पर है, बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर आतिशी आ रहा है, कलर डार्क ब्राउन है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खिल रहा है। अगर हम इस पर आतिशी की पाइपिंग कर देते तो बहुत ज़्यादा हैवी लुक हो जाता, इसीलिए हमने अवॉइड करा, आतिशी की पाइपिंग नहीं करी, इस फ्रोज़ी की भी नहीं करी। ये जो कलर था हमने इसको यूज़ में लिया। इसको यूज़ में लेने का मकसद ये था कि हमारा ड्रेस ज़्यादा हैवी नहीं हो, क्योंकि ये जिसका ड्रेस है वो टीन एज बच्ची है, तो इसलिए ज़्यादा हमने इसको हैवी नहीं किया। तो भाई ये थी मेरी आज के 2 ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ आपने पूछना है या जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं न्यू हूँ तो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाली होने वाली है, क्योंकि मुझे मालूम है ईद की आमद है, रमज़ान की आमद है और डिज़ाइनिंग भी न्यू होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए न्यू डिज़ाइनिंग लेकर आऊँगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि रमज़ान शरीफ आ गए हैं, तकरीबन आमद है उनकी, और बहुत ज़्यादा इबादत कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।